Dear students, as we are discussing quadrilaterals, so in our last video I sum up everything up to example 7 along with midpoint theorem, that is most important theorem. And now this is the time to do example based on converse of midpoint theorem. तो इसे समझ लेते हैं इसमें पूछा क्या गया है. If L M N are three parallel lines, L M N कैसी लाइन्स है, पैरेलल हैं, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू दो ट्रांसवर्सल इन तीनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, सच दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी ऑन पी. ऐसे कट हो रहा है कि एल एम एन पी लाइन पर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ए बी और बी सी, यानी इक्वल पार्ट्स हैं ये वाले, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो कह सकते हैं हम बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ठीक है. शो दैट एल एम एन की यही तीनों लाइंस कट ऑफ इन इक्वल इंटरसेप्ट डी एंड ई एफ ऑन क्यू. आपको शो करना है कि ये दोनों पार्ट्स भी बराबर होंगे अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है आपको. तो पहले हम लोग को मिड पॉइंट थ्योरम याद होनी चाहिए, उसका कन्वर्स भी याद होना चाहिए. मेन थ्योरम कहती है इन ट्राइंगल ए बी सी या फिर कोई भी एक ट्राइंगल हो, अगर आप मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं वो तो बेस के पैरेलल बनती है, उसके हाफ भी होती है, ये उससे निकल कर आता है रिजल्ट. इसका कन्वर्स ये था कि अगर किसी ट्राइंगल में आप मिड पॉइंट से कोई लाइन बना रहे हैं बेस के पैरेलल, तो वो मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी दूसरी साइड के. तो हम बाई कन्वर्स डायरेक्टली कह सकते हैं बी तो मिड पॉइंट है ए सी का और ये लाइन इसके पैरेलल है, सो बाई कन्वर्स जी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, बिल्कुल कह सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. हियर इट इज़ प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी एफ. हमने लिया है ट्राइंगल ए बी एफ. सिंस बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, B is the midpoint of AC and BG is parallel to CF. क्यों है ये इसके पैरेलल, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि कंप्लीट लाइन आपस में पैरेलल है, बिकॉज M is parallel to N. So by converse of midpoint theorem क्या हो जाएगा, G is also the midpoint of AF. यानी हमने G को AF का मिड पॉइंट दिखा दिया है. अब आते हैं हम ट्राइंगल ADF में. नाउ इन ट्राइंगल ADF क्या G AF का मिड पॉइंट है, अभी शो किया है हमने. Since G is the midpoint of AF proved above and G is parallel to AD, because G AD के पैरेलल क्यों है, because LM is parallel to M. So again by converse of midpoint theorem, E is the midpoint of FD. That is D is equal to EF. So I can say LMN are giving us equal intercept DE and EF on Q. यही तो दिखाना है आपको, DE and EF should be equal on Q. तो हमने दिखा दिया है D इज इक्वल टू ई एफ. सो दिस वॉज वेरी इजी एग्जाम्पल. इसके लिए आपको अच्छे से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लर्न होना चाहिए. किसी भी ट्राइंगल में अगर एक मिड पॉइंट है और वो ऐसी लाइन बना रहा है जो बेस के पैरेलल है, तो सामने भी वो मिड पॉइंट पर ही कट करेगा. इस मदद से हमने G को मिड पॉइंट दिखा दिया ए एफ का. फिर ट्राइंगल ए डी एफ कंसिडर किया, G तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल बन रही है, तो यानी ये सामने भी मिड पॉइंट पर ही कट करेगी बाई कन्वर्स. So we wrote same thing again by converse of midpoint theorem. E is the midpoint of DF or FD. That means D is equal to EF. So this is my proof. So now on this basis you will try exercise 8.2 completely, and if you face any problem anywhere you can discuss openly in comment section also. Thank you.